समाज पर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज को बीजेपी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। कमलनाथ ने ये कहा कि बीजेपी ने आडवाणी जी के साथ क्या किया ये सबको पता है। 2009 में सिंधी समाज ने कहा था कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आडवाणी जी के साथ हैं, लेकिन आडवाणी जी के साथ बीजेपी ने क्या किया ये सभी को पता है। आपको बता दें कि कमलनाथ सिंधी समाज के सम्मेलन में अपनी बात रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। याद है 2008 या 2009 में मैं एक सिंधी परिवार की शादी में गया। सब लगभग सभी सिंधी थे। हमारी दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी। ये 2008 की आखिरी की बात है। तो मैंने कहा आप सब कांग्रेस का साथ दीजिएगा। 80% लोगों ने कहा हम नहीं देंगे, हम तो आडवाणी जी के साथ हैं। ये कहा मुझे, मेरे मुंह पर कहा और मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो आडवाणी जी के साथ हैं। अब आडवाणी जी का क्या हाल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सिंधी समाज ने काफी समर्थन भाजपा को दिया, पर अगर भाजपा ने किसी समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो सिंधी समाज को धोखा दिया। तो सिंधी समाज के सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बातें कही है। इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले दुर्गेश जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सिंधी समाज के सम्मेलन में कमलनाथ शामिल हुए, अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने ये कहा समाज के सभी वरिष्ठों की मौजूदगी में कि सबसे बड़ा धोखा अगर बीजेपी ने किसी को दिया है तो वो सिंधी समाज को दिया है आडवाणी जी के नाम पर। देखिए, अगर कोई धोखे का पर्याय है तो वो कमलनाथ जी और कांग्रेस है। 973 वचन देकर एक भी वचन उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रदेश की जनता को छल कपट धोखा झूठ बोलने का काम कमलनाथ जी ने कहा। और आज जो आप सिंधी सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सिंधी समाज राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत समाज है और वो उनको भली भांति मालूम है कि सिंधी समाज को अगर किसी ने विभाजन का दंश दिया तो वो कांग्रेस ने दिया। अगर सिंधी समाज की हितों की अगर कोई रक्षा नहीं कर पाया तो वो कांग्रेस है। सिंधी समाज को अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस ने एक इस्लामिक आधार पर विभाजन का काम किया था और उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ, ट्रेन लाशों से भरी हुई आती थी उस तरफ से। आप सिंधी समाज से होने के नाते बोल रहे हैं या बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते बोल रहे हैं? देखिए मैम, मैं दोनों ही बातें कर रहा हूँ और स्पष्टता से कह रहा हूँ कि मैं भाजपा का प्रवक्ता के नाते आपने मुझे इसमें बिंदल में बताया। हाँ। तो वो जो और दंश तो हमने झेला है ना। मैं ऐसा सिंधी समाज से होने के नाते हमने भी ये दंश झेला है। हम अपने मकान अपने घर बार हर चीज छोड़कर हम लोगों वहाँ पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस्लामिक आधार पर विभाजन हुआ गया, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो उसका दंश हमने झेला। और जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी उसको हमारे हितों की रक्षा करनी चाहिए थी, वो हमारे समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। और आज कमलनाथ जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो उस समय चाहते तो हमारी रक्षा कर सकते थे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। सर आपके जो सवाल है उनका जवाब स्वदेश जी देंगे। स्वदेश जी, आपने सिंधी समाज के हक की रक्षा नहीं की, उनकी रक्षा नहीं की और आडवाणी जी के बहाने से सिंधी समाज पर आप हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बात बहाने की नहीं है। आदरणीय आडवाणी साहब देश के वो नामचीन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने रक्त से सींचा, रथ यात्रा निकाल के 2 सीटों से यहाँ तक लाए कि विश्व की सबसे बड़ी विकल वाली पार्टी बनी। और एक ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने बचा लिया जिनका नाम है भाई नरेंद्र दास मोदी, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको हटाना चाहते थे गोधरा कांड के बाद, लेकिन आडवाणी जी के शिष्य थे इसलिए उन्होंने उनको रोका। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनको सिंधी समाज को इग्नोर करते हुए मोदी जी को देश बर्बाद करने के लिए आगे कर दिया। और यहाँ तक एक आयोजन में तो हमने देखा मीडिया में कि गुरु प्रणाम कर रहा है प्रधानमंत्री जी को। मतलब आडवाणी साहब
प्रणाम कर रहे हैं और ये इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा धोखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक ऐसे नेता को जो जिस नेता का सब सम्मान करते, मैं भी आदर करता हूँ आडवाणी साहब का। आडवाणी साहब का कोई बयान आज तक ऐसा नहीं आया जिस बयान को किसी ने काट पाया हो, क्योंकि वो सत्य की राह पर चले। सत्य की राह पर चलने में एक ही उनसे भूल हो गई कि नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटने से रोक दिया। उसी ने सिंधी समाज को सबसे बड़ा धोखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश जी। इसके साथ ही दुर्गेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए।